बहुत खुश होंगे आप कि अब वो सीटें जो पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली हैं वो आपकी जमात को मिलने जा रही हैं। सर मिठाइयां तो तकसीम की होंगी आपने। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमहूरियत में कोई मिठाई तकसीम नहीं करता है, जो भी मुंतखब वो कहता है। शुक्रिया जतोई सर। बात यह है कि देखें, एक तरीकाकार होता है, उस तरीकेकार के तहत इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन शेड्यूल आता है, इलेक्शन शेड्यूल के बाद वो नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं, नॉमिनेशन पेपर के बाद फिर स्पेशल सीटों पे पार्टियों से वो लिस्टें ली जाती हैं और उनके पेपर जमा होते हैं। अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि उनके इंट्रा पार्टी जो भी इलेक्शन हुआ है वो मुतनाज़ा था, उनके अपने लोगों ने इतराज किया। हमारी मुस्लिम लीग नून ने उन पे कोई इतराज नहीं किया, उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला था। अब मसला ये हुआ कि उनके अपने इतराजात थे और वो सुनवाई हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आज़ाद और खुद मुख्तियार इदारा है उसने उनको बल्ला और पार्टी निशान नहीं दिया। अब यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अब ये आज़ाद के तौर पे लड़ के आए, लाइक माइंडेड पीटीआई एवरीथिंग जो भी था। तो बात यह है कि देखिए, जमहूरियत एक असूल के तहत चलती है। ऐसे नहीं है कि आप इसको दबड़गुज करेंगे कि इसको उधर डालो उसको। इन्होंने जाके सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया। ओके, ठीक किया आपने, बड़ी अच्छी बात की। अब आप सुन्नी इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं या हेड है उनसे पूछो कि आपने एक आदमी की, एक खातून की, एक अकलियत की कोई लिस्ट दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? ठीक सर। या आपने खवातीन की कोई लिस्ट दी है, उनके पेपर जमा हुए हैं? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पाबंद है और हर इदारा पाबंद है। खीतरान साहब, आगे आपके पास कोई लिस्ट ही नहीं है। ठीक खीतरान साहब, उन्होंने क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की थी तो उनको कैसे मिलेंगी आप सीटें, आप यही कह रहे हैं। लेकिन तो ये इस तरह मैं आज कर रहा हूं। अब बात यह है कि वो सीटें रह गई हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी जो अमंग्स द पार्टी जिन्होंने लिस्टें दी हैं, या फिर वो रह जाएंगी कि लेट्स द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म फरमाती है ना। तो ये चीज देखें, मैं एक बात कहूंगा जतोई साहब, बात यह है कि जमहूरियत लूली लंगड़ी, उसके पाँव नहीं है, उसके हाथ टूटे हुए हैं, उसकी पसलियां टूटी हुई हैं, लेकिन जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप है, तो उसको चलने दें, मेहरबानी कर। लेकिन सर अगर लूली लंगड़ी अंधी गूंगी बहरी माजूर जमहूरियत डिक्टेटर के हाथ में काम करना शुरू हो जाए तो फिर उस जमहूरियत को आप क्या बोलेंगे? जी नहीं, कोई इस वक्त कोई डिक्टेटर नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जमहूरियत का पहिया चल पड़ा है, चाहे वो एक आंख से अंधी है या एक हाथ से चले। ठीक खीतरान साहब, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए ना। निगरान हुकूमत केयर टेकर सेटअप जिसे हम कहते हैं सर, उसका काम होता है फ्री एंड फेयर न्यूट्रल इलेक्शन कराना, और ये ऐसे ही हुकूमत होती है जो न्यूट्रल कहलाए, गैर जानिबदार कहलाए। इनको सर काम मिलते वक्त बताया जाता है कि आपका ये काम है, आपने ये करना है। ऐसे में सर हम देखते हैं कि एक वफाकी वजीर दाखिला 2 महीने पहले इलेक्शन से इस्तीफा दे देता है, आज वो वजीर आला बलोचिस्तान बन जाता है। ऐसे में हम देखते हैं कि निगरान वजीर आजम आज रुखसत हो रहा है, उसका नाम सर चेयरमैन सेनेट के लिए दिया जा रहा है। तो डू यू थिंक ये न्यूट्रल गैर जानिबदार सेटअप था या फिर वो जमहूरियत है जिसके पीछे सबकी रस्सियां लगी हुई हैं जो कोई खींच रहा है? सर मेरी जान, मैं आपको एक गुजारिश करूंगा, आप मुझे आईने पाकिस्तान किसी भी जगह साबित कर दें कि जी जो निगरान वजीर बनेगा वो रिजाइन कर जाता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं खीतरान साहब, आई अग्री, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं। पर सर इखलाकियात, हमारा दीन हमें सर इखलाकी तौर पे भी बहुत कुछ सबक देता है। डोंट यू थिंक इट्स वेरी अनएथिकल? सर मेरी बात यह है कि जतोई साहब, अगर आप बोलते रहेंगे तो मैं चुप हो गया सर। मुझे बोलने ही आप नहीं दे रहे ना, मैं चुप हो गया सर। बोलता हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। देखें, हम कानून असूल इस चीज पे जा रहे हैं। इथिक्स क्या है, किसकी क्या है, वो आपके सामने। फिर पीटीआई ने जो आज वहां पे मुजाहरा किया और सिलसिला किया, जो क्या है अपने बिलावल के तकरीर में, या बाकी चीजें करते रहे। अच्छा देखें, यही तो ये अखलाकियात है कि जब असद कैसर तकरीर कर रहा था, क्या इस तरफ से तेजी बच्चे से किसी ने उसकी हूटिंग की या उसको बीच में टांटा? देखें, उन्होंने बिल्कुल इस सिस्टम को नहीं चलने दे।
देखें, मैं आपको पेशन गोई करता हूँ, जिम्मेदारी से पेशन गोई करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जमहूरियत 2029 तक 5 साल अपने पूरे करेगी। आमीन भाई आमीन इंशाल्लाह। देखें, उसको चलने दें। आप आए हैं, आपके पास अच्छी खासी सीटें हैं, आप तामीर तरक्की आप तनकीद करें। तनकीद वो हो जो बराए तामीर हो, राइट की तरह। आप ये तनकीद जी अभी देखिए, बिलावल साहब तकरीर कर रहे थे, उसकी कुर्सी के आगे ये जमा हो गए। सर एक चीज ऐड करूं, यहाँ पे एक जुमला बोलने की इजाजत चाहूंगा सर आपसे। सर क्या ये गैर इखलाकी नहीं था कि बिलावल साहब की तकरीर लाइव दिखाई जाएगी सरकारी टीवी पे, प्राइम मिनिस्टर की दिखाई जाएगी, पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की नहीं दिखाई जाएगी, या फिर अचकजई साहब की तकरीर नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि वो पावर में नहीं है? कभी ये इखलाकी काम है सर? देखें, अचकजई ने जो शुरुआत की उसकी दिखाई गई, उसके बाद वो जातियात पर आ गया। अच्छा देखें, अच्छा आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, क्या ये एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं कि एक जो अपने को एक पाए का लीडर और पता नहीं सदारती उम्मीदवार समझता है, वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है अफवाज पाकिस्तान के बारे में? सर मौलाना फजलुर रहमान इतने दिनों से कर रहे हैं सर, कुछ नहीं हुआ क्या? मौलाना फजलुर रहमान सर इतने दिनों से कर रहे हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। अचकजई के घर पे छापा पड़ गया सर। उसने कभी अफवाज पाकिस्तान को बदकिरदार नहीं कहा, उसने कभी लख लानत बेगैरत किसी पार्टी के जो अपर लाइन है उसको कभी नहीं कहा। ये तो पागल हो चुका है, ये तो पागलों वाली। अच्छा अभी ये इसने इशू बनाया कि मेरे घर पे छापा पड़ा है जी। इसने, मैं जिम्मेदारी से आपको कहता हूं, मेरा घर भी इसके बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पे है। ओके। इसने वहां पे कब्जा किया। इससे पहले वहां पे क्वेटा डिस्टिलरी की जमीन थी, वो शिफ्ट हो गई हब, तो वो जमीन इसने कब्जा की हुई है। 2.5 कनाल इसने अपने घर के, और किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वहां पे जाके वो पर भी फटका सके। वो किसी की जमीन है, कोटा कारपोरेशन की जमीन है। फिर क्या ये अखलाकियात है कि आपको अवाम में? अच्छा चलो, हमारी एक बलोची रिवायत है, हम एक बलोची रिवायत में जाते हैं। हमारा आग का रिवाज होता है। महमूद खान साहब को बोलो कि आग से गुजर के जाओ कि तुम जिस हल्के से जीत के आओ वहां पे तुमने ठप्पे लगाए या नहीं लगाए। ठीक। अब बात यह है कि देखें, कीचड़ उछालना तो हर एक को आता है। मैंने असेंबली में भी कहा कि आप आए, अखलाकियात के दायरे में आए। ठीक सर। बदअखलाकियात सरदार साहब आपने बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया है ना सर, तो मेरे भी दिल के बहुत करीब है बलूचिस्तान, क्योंकि मैं भी बलोची हूं, तो मेरा खून, मेरे आओ अजदाद वहां से। अब सरदार साहब ये बताइए, मैं हमेशा ये आवाज उठाता हूं, बलूचिस्तान का एक शहर है सुई, वहां से 2 अरबों डॉलर की कंपनियां बन गई, उनकी गैस जो सुई से निकली थी उसके जरिए, सुई सदन सुई नदन। बेचारे सुई को आज तक गैस की लाइनें नहीं मिली। हम जानते हैं पीडीएम की हुकूमत में सर, हमारे सिपा सालार ने कहा था ईरानी तेल की स्मगलिंग बंद होगी, ग्रे इकोनॉमी खत्म होगी। आप भी जानते हैं सर कितना ईरानी तेल आज भी स्मगल हो रहा है। आप भी जानते हैं सर, जिस अचकजई साहब की आप बात कर रहे हैं, उनका क्लैन और भी बहुत सारे ऐसे लोग कितनी स्मगलिंग करते हैं चमन और तुरखम से। बलूचिस्तान के खजानों के ऊपर रोज डाका मारा जाता है सर। जहां पर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक किया, वहां पे बेसिक मेडिकल यूनिट आज भी नहीं है चाकी में। अब हम बलूचिस्तान को सर कब सही करेंगे? कीतरान साहब, आप तो पावर में आ गए, अब क्या अब उसे उसका हक मिलेगा? एहसास महरूमी दूर होगी सर? 100% दूर होगी अगर जो इस वक्त सो कॉल्ड अपने को सरमचार कहते हैं, जो बलूचिस्तान को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या ये देखें, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरे इलाके में इलेक्शन हो रहा था, मेरे इलाके में एक आदमी भी सर नहीं उठा सकता है कि जी मैं पाकिस्तान को नहीं मानता हूं या मैं किसी इदारे को नहीं मानता हूं। हम पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है। और अफवाज पाकिस्तान को सलाम है कि वो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। इन्होंने क्या नजराने पेश किए? मेरे पोलिंग स्टेशनों पे इलेक्शन के दिन इन्होंने मोटर फेंक के, रॉकेट फेंक के, जिसमें औरतें भी वोट, 50% औरतें मेरे इलाके में वोट कास्ट करती हैं। बलोच एरिया में किसी जगह पूरे थ्रू आउट बलोचिस्तान आप मुझे साबित करें कि ये चीज होती है। इन्होंने रॉकेट फेंके मेरे औरतों पर, मेरे लोगों पर। जो औरतें आती हैं उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो क्या ये बलूचिस्तान को आजाद करेंगे? ये मुफादात के लिए ये पेट परस्त हैं।
इनको बैरूनी इमदाद मिलती है, उसको इन्होंने क्लियर करना है कि जी हम आपके, चाहे रॉ है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे कहाँ है, तो ये उसको उनको अपनी यकीन दहानी करवाते हैं कि जी हम तो आपके लायल हैं। अगर आप बलूचिस्तान के लायल हैं तो मैं इनको एक ऑफर करता हूँ, मौजूदा हुकूमत की तरफ से एक ऑफर करता हूँ, ठीक है, एक ऑफर है इनको कि आए ये 5 साल आप खामोश होकर बैठ जाएं, हमारे कंधे से कंधा मिलाएं, फिर कहीं पे भी चागी में अगर DHU नहीं था या फिलानी जगह नहीं था, आप निशानदेही करें, हम उसको फुलफिल करेंगे। अगर सुई में गैस की लाइनें डालेंगे सर, नवाज शरीफ साहब ने तो तकरीर में भी कहा था अपने 1000% हम डालेंगे। सुई गैस की लाइनें कौन उड़ाता है? ये लोग उड़ाते हैं। ट्रेन की पटरी कौन उड़ाता है? ये उड़ाते हैं। बम कौन फेंकता है? टावर कौन उड़ाता है? खीतरान साहब स्टे विद अस। मुझे एक ब्रेक का सर कहा जा रहा है, प्लीज इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। व्यूज तो कहते हैं जो स्टे विद अस। ताकि ये सीखें अच्छी बातें। टैग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। JS बैंक क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद के आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कुछ भी 3 साल पे कर दे। Brooklyn Supreme Dust Chah ihaita ahe Pehjatpur. मामा, आज मैं आधे दिन का नहीं पूरे दिन का रोजा रखूंगा। इतना सारा सब्र करना होगा। अच्छा लगता है ये सब्र से सीखते रहे सब्र करना। इसीलिए मैं दूं इन्हें टैंग, विटामिन C, D और जिंक का मजेदार सोर्स, जो रमजान में बच्चों को दे ताजगी का एहसास, ताकि ये सीखें अच्छी बातें। टैग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। This time check is brought to you by शानदार ऐं कीमती इनाम, शर्तूं ऐं ज़ाब्ता लागू आहिनि। शहर शहर में मचंदा मेला, टपाल मेज़बान जा गीत ख़ुशीअ जा गॾिजी ॻायूं अरबेला जमाला। तोहफ़नि जूं बरसातियूं थींदियूं, पंहिंजनि सां मुलाक़ातियूं थींदियूं। टपाल मेज़बान सिंध जो मान आ, जश्न जमालो। JS क्रेडिट कार्ड से फ्यूल, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन फीस और ग्रोसरी पर हासिल करें इंस्टेंट कैशबैक। बेफिक्री से करें शॉपिंग और ट्रैवल, खाएं पिए और 60% तक अमेजिंग डिस्काउंट्स के मजे उड़ाएं। फैमिली के लिए सप्लीमेंट्री कार्ड और बहुत कुछ। अभी कॉल करें और अपना JS क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खर्चों की प्रॉब्लम्स जस्ट सॉल्व। इतनी शॉपिंग। JS बैंक क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद के आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कुछ भी 3 साल पे कर दे। ताकि ये सीखें अच्छी बातें। टैग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। JS बैंक क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद के आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कुछ भी 3 साल पे कर दे। Brooklyn Supreme Dust Chah ihaita ahe Pehjatpur. स्ट्रेट फॉरवर्ड में तांगे वरी भली कार चेंदा से ब्रेक हाक में असां डिस्कशन पिया कयूं। सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब असां सां गॾु हुयो, नून लीग जो ऐं हाणे बि आहिनि, ऐं गॾोगॾु असां खे जॉइन किया नईम हैदर पंचोता साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। ये बताइए, इस वक्त आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है नईम साहब कि आप लोग मुतनाज़े बनाना चाहते हैं सदारती और सेनेट के इलेक्शंस को, ना मुतनाज़े बनाइए उन्हें। सर हाउस अगर पूरा नहीं भी है तब भी होने दीजिए, क्या बुराई है सर? नईम साहब, कैन यू हियर मी? नईम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलें, यही सवाल मैं सरदार साहब की तरफ ले जाता हूं। सरदार साहब, आपकी नजर में सर क्या वजह हो सकती है इन इलेक्शंस को मुतनाज़े बनाने की? अब्दुल रहमान खीतरान साहब।
जी जतोई साहब, ऐसा है कि इनको सामने सामने शिकस्त नजर आ रही है। अभी मैंने आपको अर्ज की कि महमूद चकजई ने इशू बनाया कौमी असम्बली में, अच्छा बिलावल साहब ने उसको कंडेम किया, फिलाना है डमका। पता क्या है, इसका बेटा जो है उसने सरेआम एक रिंद को कत्ल किया हुआ है, 302 का मफरूर है। असल चकजई इसके बेटे का नाम है। अच्छा, और अचकजई खानदान ने सर ये पहला कत्ल तो किया नहीं होगा, बहुत सारे कत्ल पहले भी हो चुके हैं जिन पे आंखें बंद कर दी गई थी। वो तो नौशे जान अपने पठानों को मारा है ना, पश्तून को मारा है, गब्जइयों को मारा है, ऐसे मारा है कि बाप बेटे को मारा है, सैकड़ों के हिसाब से कोई 150-200 कत्ल किए इन्होंने। अच्छा, अब ये बड़ा है आ रहा था, रिंद थे, उनको